नौटंकी का भरपूर आनंद लें। तो अभी तक आप लोगों ने जय मां संगीत पार्टी के माध्यम से डांस गीतमाला एंड फरमाइशी गीतों का आनंद लिया। अब हम आप लोगों को ले चलते हैं अपनी कहानी की ओर। तो जो अभी दृश्य नजर आएगा ये राज्य होगा चुनारगढ़, और चुनारगढ़ राज्य के महाराज सत्यजीत सिंह ने शाही दरबार में बैठे हुए नजर आएंगे। और महाराज के दाईं हाथ की तरफ उनके प्रजा के रखवाले, प्रजा की देखभाल करने वाले महामंत्री कृपाल सिंह अपने उचित सिंहासन पर बैठे हुए नजर आएंगे। और महाराज के बाईं हाथ की तरफ उनके सेना के रखवाले सेना नायक यशपाल सिंह बैठे हुए नजर आएंगे। और महाराज के तख्त और ताज की सलामती के लिए कंचनिया मुबारकबाद पेश कर रही हैं। तो लीजिए है कहानी चूनर का दाग। चूनर का दाग उर्फ डाकू लहरा सिंह। क्या प्यारा है ये दरबार, हम सब मिल गाए बलिहार। आज सुहाना चम चम चमके, दम 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 के ये दरबार। आज सुहाना चम चम चमके, दम 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 के ये दरबार। क्या प्यारा है ये दरबार, हम सब मिल गाए बलिहार। आज खुशी की मुबारकबाद, हरियाला हो ये दरबार। आज खुशी की मुबारकबाद, हरियाला हो ये दरबार। क्या प्यारा है ये दरबार, हम सब मिल गाए बलिहार। हम सब मिल गाए बलिहार। महाराज जय हो, महाराज जय हो, महाराज जय हो। हमारे चुनारगढ़ राज के महामंत्री कृपाल सिंह, जाओ इन कंचनियों को शाही खजाने से इन्हें उचित इनाम देकर दरबार से रुखसत कर दिया जाए। राज के नाथ दरबारी जी हुजूर, महाराज सम्राट का आदेश है कि कंचनियों को शाही खजाने से यथाउचित पुरस्कार देकर हर रोज की भांति रात दरबार से रुखसत कर दिया जाए। जैसा आपका आदेश हुआ। कंचनियों चलिए एक एक करके बारी बारी से आइए, हमारे साथ चलिए। महाराज जी के आदेशानुसार अपना अपना इनाम लीजिए और अपने अपने वतन के लिए रुखसत हो जाइए।
महामंत्री कृपाल सिंह, आज भरे दरबार अपने चूनारगढ़ राज के विषय में और अपनी प्रजा के विषय में मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। आदेश करें राजन, क्या जानकारी लेना चाहते हैं आप? महामंत्री कृपाल सिंह, हमारी चूनारगढ़ राज के क्या समाचार हैं? हमारी प्रजा के क्या अहवाल हैं? अवश्य बताएंगे राजन, सुनिएगा। और समाचार सब ठीक है, मेरे समाचार सब ठीक है, ऐ मेरे सरकार और प्रधान और आपके नाम से करती मेरे दानवी सम्राट, आज के चूनारगढ़ के अंदर किसी को किसी प्रकार की परेशानी नहीं है, और यही नहीं, चारों तरफ से भ्रमण करके मैंने देखा राजा, ये आपकी सारी जनता, ये आपकी सारी प्रजा आपके नाम से जय जयकार करती है। शाहबाज कृपाल सिंह, तुमसे यही उम्मीद है कि जब तक हमारी प्रजा की देखरेख करते रहोगे, हमारी प्रजा खुशहाल रहेगी, हमारी प्रजा चैन और मन से जिएगी, हमारे नाम की गुण गाएगी। स्थान ग्रहण करो। हमारे दरबार के सेना नायक यशपाल सिंह, यशपाल सिंह आज सेना के बारे में कुछ जानकारी लेना चाहते हैं। कहिए, कहिए मेरे जहांपना, कहिए मेरे जहांपना, आप मुझसे सेना के विषय में क्या जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं राजन? कहिए। कुशल से मी अपनी है बतलाइए। मुल्क की शानिवा सभी कुछ हो तुम, सभी कुशल से भी अपनी
क्या अहवाल है? दुश्मनों से कोई खतरा तो नहीं है? ठीक है राजन, यदि आप ये जानना चाहते हैं कि हमारी सीमा के क्या अहवाल हैं, सेना के क्या समाचार हैं, तो सुनिए महाराज, इस बारे में मैं आपसे बता रहा हूं। जो नहीं, आप बेफिक्र रहिए और महाराज जी दुश्मनों के ठिकाने पे सेना लगी। मैदान भी सम्राट अपनी जो सेना है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स यानी जल सेना और थल सेना और वायु सेना के सभी जवान अपने सीमा बॉर्डर पे तैनात थे राजन। शाबाश मेरे बहादुर, वाह इकबाल सिंह वाह, तुम्हारी बहादुरी पे मुझे नाज है, तुम्हारी इन बातों की ताकत पे मुझे फक्र है कि जब तक तुम अपनी फौज लेकर सीमा पे कार्यरत रहोगे, कोई भी दुश्मन, कोई भी आतंकवादी सीमा पे प्रवेश नहीं कर पाएगा। महाराज, ये आपका कहना या आपका सोचना बिल्कुल सत्य है कि जब तक मैं और हमारे अन्य साथी सीमा बॉर्डर पे मौजूद हैं, तब तक कोई भी दुश्मन या कोई आतंकवादी सीमा बॉर्डर को प्रवेश कर ही नहीं सकता, और यदि कोई प्रवेश करने की जरूरत करेगा तो सीमा बॉर्डर पे ही बेमौत मार दिया जाएगा, बेमौत मार दिया जाएगा। शाबाश मेरे बहादुर इकबाल सिंह, तुम अच्छी तरीके जानते हो हमारे मुल्क की शान व शौकत तुम हो। जो सीमा पे तिरंगा झंडा लहरा रहा है वो तुम्हारी ही ताकत पे लहरा रहा है, और जो ये हुकूमत मैं चलाता हूँ तुम्हारी ही ताकत पे चलाता हूँ। महाराज, आप नाश करते हैं हम पे और मैं नाश करता हूं अपने साथियों पर, क्योंकि महाराज हम सभी साथियों का एक ही वसूल है कि उछल कूद ये धरती सहे और बूंद सहे दरियाओ, उछल कूद ये धरती सहे और बूंद सहे दरियाओ, और दुश्मन की ललकार न हम सैनिक सहे, उससे जग से देर मिटाए। फक्र है तुम्हारी बहादुरी पर महामंत्री इकबाल सिंह। प्रजा भी हमारी खुशहाल है, चैनो अमन से जी रही है, हमारे नाम की गुण गा रही है, और ये सवाल सीमा भी सुरक्षित है, बासलामत है। लेकिन इकबाल सिंह, मुझे एक बात का सदमा रहता है, और वो सदमा मेरे दिलो दिमाग पर हमेशा बसा रहता है। ईश्वर ने मुझे सब कुछ दिया है, धन दौलत, इज्जत शोहरत, आयशो आराम, सब कुछ मुहैया कर रखा है। इकबाल सिंह, हमारी महारानी इंदिरा का स्वर्गवास हो गया, हमारी महारानी इंदिरा की कोख से ईश्वर ने एक पुत्री दिया है जिसका नाम गुलशन है। लेकिन रातों दिन सोचता रहता हूं कि अगर ईश्वर पुत्र के जगह मुझे पुत्र दिया होता तो मेरे ना रहने पर इस तक तो ताज का वारिस बनता, हुकूमत की बागडोर संभालता, मेरे महल में हमेशा दीपक जलता। बस इसी बात का मुझे सदमा रहता है और गमों में डूबा रहता हूं। सब्र से काम लीजिए राजन, चिंता करने से कोई चीज का समाधान नहीं होता है।
कोई मेट पाता नहीं, कि पुत्र पुत्री में है कोई अंतर नहीं, कि पुत्र पुत्री में है कोई अंतर नहीं, और इस कदर दिल को कुछ भी सुहाता नहीं। महाराज, आपके पास पुत्र नहीं है, पुत्री है। आप अपनी पुत्री को ही पुत्र समझिए। एक दिन आपके ना रहने के बाद जब आपकी बेटी बालिग हो जाएगी तो एक दिन इस तख्त की वारिस जरूर बन जाएगी। कृपाल सिंह, तुम ठीक कह रहे हो। जब हमारी बेटी गुलशन सयानी हो जाएगी तो इस तख्त ताज की वारिस बनेगी, हुकूमत की बागडोर संभालेगी। तुम ठीक कहते हो कृपाल, स्थान ग्रहण करो। और सेनापति स्वल सिंह, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। अपनी पत्नी को लाओ बुला, सेनापति अपनी पत्नी को लाओ बुला, साथ में कहना कि गुलशन को लाएगी, कि आज से मेरी बेटी महल में रहे। आज से मेरी बेटी महल में रहे, मुझसे ही नाम खुशी सुंदरी पाएगी। आज ठीक है राजा, किस्सा जाता हूँ फौरन और बुलाने उसे, और आपका हुक्म जा कर सुनाऊंगा मैं। और फिक्र दिल में न करिए महाराज जी, फिक्र दिल में न करिए महाराज जी, सुंदरी को आप ही साथ लाऊंगा मैं। मेरे दानवी सम्राट, आपके आदेश का पालन मैं तत्काल करूंगा। अभी अपने राज भवन जाकर सुंदरी को और साथ में शहजादी राजकुमारी गुलशन को लेकर तत्काल राजमहल में राज दरबार में उपस्थित हो जाएगा। कृपाल सिंह, धन्य है वो सेनापति की पत्नी सुंदरी का। जिस वक्त हमारी महारानी के इंगला के प्राण निकले थे, उस वक्त हमारी बेटी गुलशन 6 माह की थी। सेनापति की पत्नी सुंदरी ने मेरी बेटी गुलशन का लालन पालन किया, मां का प्यार दिया। सुंदरी का एहसान आज भी मेरे सर पे है। इस एहसान के बदले सुंदरी को आज तक हम कुछ न दे सके। कृपाल सिंह, आज सुंदरी को पहाड़ी का किला हम इनाम में देना चाहते हैं। तुम्हें इस बात का इतराज तो नहीं है? नहीं महाराज, हमें किसी बात का इतराज नहीं है।
ये तो आपकी महान खुशी है कि आप अपनी बेटी गुलशन के परवरिश में सुंदरी को ये पहाड़ी का किला इनाम में देना चाहते हैं। हुजूर आपके हुक्म का ये बंदा शुक्रगुजार है। हुजूर आपके हुक्म का ये बंदा शुक्रगुजार है। बस सुंदरी के आने का इंतजार है। महाराज, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्यों बुलाया मुझे शाह दरबार में, क्यों बुलाया बतलाइए, क्या कोई गलती दासी से है हो गई, कुछ तो फरमाइए, कुछ तो फरमाइए। आप मुझे क्यों बुलाए हैं? क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? बोलिए ना राजा। सुंदरी, हाँ महाराज। तुम जानना चाहती हो कि तुम्हें दरबार में क्यों बुलवाया है? क्यों बुलाया? मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। तो जब और खूब पाला ये जब ढंग से आए सुंदरी, खूब पाला ये जब ढंग से आए सुंदरी, बुद्ध सुंदर की कुछ ना है परवाह भी, खूब पाला। महाराज, हर नारी का यही होता धर्म, मैंने हले वफा से अता कर दिया, साथ बेटे के गुलशन को पाला गए, साथ बेटे के गुलशन को पाला गए, मैंने हले वफा से अता कर दिया, साथ बेटे। महाराज, ये तो मेरा फर्ज था, मेरा कर्तव्य था, जो उसे मैंने निभाया है, इसमें एहसान की क्या बात है? सुंदरी, जिस वक्त हमारी महारानी इंदिरा के प्राण निकले थे, उस वक्त हमारी बेटी गुलशन 6 माह की थी। तुमने हमारी बेटी गुलशन को अपनी गोद में लिया है और परवरिश किया है, लालन पालन किया है, माँ का प्यार दिया है। तुम्हारा एहसान मेरे सर पे है। इस एहसान के बदले
आज तक हम तुम्हें कुछ न दे सके। सुंदरी, आज भरे दरबार बेटी गुलशन के लालन पालन के योज में तुम्हें पहाड़ी का किला हम इनाम में दे रहे हैं। नहीं नहीं महाराज, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं बेटी गुलशन की परवरिश की है, उसका लालन पालन किया है, कोई एहसान नहीं किया महाराज। मुझे इनाम नहीं चाहिए। नहीं सुंदरी, आज तुम्हें खुश होकर के ये पहाड़ी का किला तुम्हें इनाम में दे रहे हैं और इसे तुम स्वीकार करो। जैसी आपकी मर्जी महाराज। और ईश्वर सिंह, हमारा हुक्म है, अपने समझ से परिवार को ले लो और पहाड़ी किले पर जाओ। अपने बीवी बच्चों को पहाड़ी किले पर छोड़ करके जी महाराज, फजर होते ही तुम बॉर्डर के लिए रवाना हो जाना। महाराज, आपके आदेश का पालन तत्काल करूंगा। अभी जा रहा हूं अपने परिवार सहित पहाड़ी किले पर और वहीं पर अपने परिवार को छोड़कर तत्काल सीमा बॉर्डर के लिए मैं चला जाऊंगा। राजन, तो आप मुझे आशीर्वाद दीजिए और साथ साथ आज्ञा प्रदान कीजिए महाराज। जय ईश्वर, हमारा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। महाराज, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। सुंदरी, क्या कहना चाहती हो? महाराज, इतने दिनों तक बेटी गुलशन मेरे पास थी, मैंने इसकी परवरिश की है, माँ का प्यार दिया है। मैं बेटी गुलशन के बगैर कैसे रहूँगी महाराज, कैसे रहूँगी? सुंदरी, मैं समझता हूँ बेटी गुलशन के बिछोड़ने का आज तुम्हें बहुत बड़ा सदमा है, क्योंकि बेटी गुलशन को तुमने माँ का प्यार दिया है और लालन पालन किया है। अगर ये बात है तो पहाड़ी किले से आकर महल में बेटी गुलशन से मिल सकती हो, तुम अपना दिल बहला सकती हो। ठीक है महाराज। जाओ सुंदरी, अपना ख्याल रखना। और कृपाल सिंह, हमारी बेटी गुलशन को भवन पहुंचाया जाए। बिहारी लाल, बेटी गुलशन को ले जाओ और राजभवन पहुंचा कर के आओ। और कृपाल सिंह, आज का दरबार यही भी समाप्त किया जाता है। दरबार का मेन गेट बंद कर दिया जाए। हेलो, ये आ गए हमारे माननीय सहाबुद्दीन उर्फ खेड़े, मिशन 2026 के बीडीसी के प्रत्याशी। उनकी तरफ से घर मालिक को 100 रुपए का व्यवहार आ रहा है और इसी सीन को देखते हुए 50 रुपए हमारे कंपनी के लिए स्पेशल इनाम आ रहा है। पार्टी को से लाख लाख शुक्रिया, धन्यवाद है। इसी ग्राम के निवासी हैं भैया। महाबली, जय राम। जय राम भैया। और सब बेलिया है भाई।
अबे बढ़िया है। होगा अबे बढ़िया हो। हाँ वही तो बढ़िया है। बढ़िया बोलो। हाँ जो तो कहा तो वही है। बिहारी लाल हाँ ये बताइए हाँ लड़का बच्चा कैसे हैं? इंडिया गेट। इंडिया के। हाँ इंडिया गेट। लड़का बच्चा सब खरही में है। रहीमा या बता काहे का मूस के बच्चा ही कि उनका घुसेरिया खा रही। हाँ अरे घरहीन माँ हाँ हाँ वही खरही में। घरहीन माँ खरही में। ऐसे बोल। हाँ जैसे तू कह रहे हो वैसे वही। आज बिहारी लाल हाँ भले रात बाद तुमने कुछ देखा या सुना या नहीं? हाँ भरे रात दरबार। हाँ रात दरबार में देखा तो क्या देखा आपने? भरे रात दरबार लगा हुआ था। लगा हुआ था। महाराज पे उचित स्थान पे विराजमान थे और दाहिने हाथ की ओर मंत्री जी बैठे हुए थे। महामंत्री कृपाल सिंह। हाँ और बाएं हाथ की ओर सेनापति जी बैठे हुए थे। सेनापति यशपाल सिंह। यशपाल सिंह बैठे हुए थे। महाराज पूछे मंत्री जी से, मंत्री जी प्रजा के हाल चाल बताओ। मंत्री जी उठे बताए प्रजा अपनी चैनो मन से जी रही है, प्रजा को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। ये तो बड़ी खुशी की बात है। जौन बताएं दूध ने ठीक है बताएं। ठीक है बताएं भाई। लेकिन बिहारी लाल हाँ आज महाराज ने अपनी बेटी गुलशन के पालन लालन के वश में हाँ सेनापति यशपाल सिंह की धर्म पत्नी हाँ सुंदरी को हाँ पहाड़ी के किला इनाम दे दी। इनाम में दे दिया भैया। मंत्री जी से कहें मंत्री जी तुम्हें हाँ। कोई इतराज तो नहीं है? हाँ लेकिन मंत्रियों भाई मुंह फुला के बोला हाँ हाँ कि कहें महाराज हमको कोई इतराज नहीं है। हाँ कुछ नहीं इधर आज। यार बोला तो लेकिन कांट के बोला यार। अब का हैं? जब महाराज कह दिन कि पहाड़ी का किला तुम्हें इनाम में दिया जाता है। हाँ। अरे उतने में घपते खड़ा होगा खड़ा होएगा। कान उटेर के। हाँ। सोचा कुछ गड़बड़ बोला कहा यार। लेकिन एक बात बता दी आए? भाई सेनापति धर्म पत्नी ने हाँ इतना अच्छा काम किया। अब का भाई भाई सुंदरी का लालन पालन गुलशन का लालन पालन सुंदरी ने किया है। अब इसलिए बात अगर महाराज ने पहाड़ी का किला इनाम में दिया तो कोई गलत काम नहीं, अच्छी बात है। अब का अच्छी बात है भाई। और मंत्री का कर तो कुछ नहीं बस खाली खा थी। हाँ भी बस फूले चले आए रहे। लेकिन भाई कुछ इतराज है। हाँ आइए सारी बातें छोड़िए, आइए मंत्री कृपाल सिंह का इंतजार किया जाए। मंत्री कृपाल सिंह आएंगे तो अपनी बीमारी स्वयं बताएंगे। मंत्री कृपाल सिंह का घोड़ा बहुत तड़तड़ा हुआ है। बढ़िया घोड़ा आ रहा है। चल जाइए।
बिहारी लाल हाँ जयकारा लगाओ तगड़े से, मंत्री जी आ गए। हाँ मंत्री जी आगे लगा दी तगड़े से। बोला तमाशा के साथ हैं, हाँ का भाई? फायर के ऊपर फायर हो रहा है। हाँ मंत्री कृपाल सिंह का, मंत्री कृपाल सिंह का अमर रहे, कृपाल सिंह मर रहे। महाबली गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और बिहारी लाल जाए। बात खूब जी तुम दोनों ने ऐसा जयकारा लगा दिया, जी लंबादार, यही कृपाल सिंह का दिल खुश हो गया। इसी तरह का जयकारा हम लोग लगाते हैं लंबादार। कितने दिनों से लगाते हो? काफी दिनों से लगाते हैं लंबादार। काफी दिनों से ऐसा जयकारा लगाते हो जी क्या? लंबादार जी बाबू साहब। क्या तुम दोनों की नजर में हराम जादो कंटेपरा? मैं साले मर गया हूँ। कहा जिंदा खड़े तो हो। क्या साले लगवाई से? यही मामला है। जा तो कहीं के फिर तू एक्शन आज के बाद ऐसा जयकारा कभी नहीं लगाना। आज के बाद ऐसा जयकारा नहीं लगाऊंगी। नहीं लगाओगे? और बिहारी लाल मेरी डाली ले मेरे कहा तू हराम खोर हाथ टूटा कहीं का, गुर के बाप कोल्हू तो तुम हो। उसको साले उसकी खाल निकलवा रहे हो, तुम खड़े डंडा साथ आला रहे हो। महाबली कहो मेरी जान कहाँ चली? साले हम सुधर जाओ दोनों के दोनों। महाबली और बिहारी लाल आज भरे दरबार के अंदर तुम दोनों ने देखा, हमने देखा, इसने देखा और इसने देखा, दोनों ने मिलकर देखा। तुम दोनों ने देखा। लंबादार भरे दरबार में तुम दोनों ने क्या देखा हमारे सामने पेश करो। भाई जाओ लंबादार, कुर्सी लगाओ लंबादार का।
बैठ जाइए लम्बादार, लम्बादार बैठ जाइए। आज हमने देखा और हमने सुना, हरामजादा, तुम दोनों ने मेरी तो कमर तोड़ दिया। मां बलिया, इधर आ साले हंटुटा कहीं का, इधर आ, चुप, इधर आ। तो साले हंटुटा हमको धमकी दे रहा है, हैं? तो अरे चुपचाप चले आ, नहीं तो इतने जूते मारूंगा खोपड़ी के बाहर बन जाएंगे भाई। क्यों? इसके ऊपर भरोसा करता है और जो वो मेड़ में घुसा जा रहा है उसके ऊपर। इधर आ, दादा के शरीर में ग्रीस नहीं है साले, उन पे विश्वास कर। शाबाश महारथियों, शाबाश। अच्छा इसीलिए तू भागा था नीचे ना? अरे दुनिया सुधर गई, तू साले हाथ टूटा नहीं सुधारा। क्या हो रे, तू पैर पकड़ रहा है कि वहां साले पावर हाउस में हाथ लगा? महाबली, ये कुर्सी तूने खिसकाया? कुर्सी ये कहाँ है चिन्ह? किसने खिसकाया? कुर्सी साला बिहरिया है चीज। बिहरिया? बिहरिया हट पीछे। हाँ हमका पाछे लगाओ पिल्लू लगा। तो मेरे पीछे बिहरिया। ये साले मिर्गही वर्कर कहाँ से लेकर आया? एक इमरजेंसी मलाई लम्बादार, ये तरह लम्बारो नहीं, हम विधवा हो जाब लम्बादार। पहले तो इसकी जनानी है कह रहे? नहीं व्यवहारी है हम। उड़ा इसको। ये कहाँ उठी लम्बादार? महाबली और बिहारी लाल, सारी बातें छोड़ो। तुम दोनों आज भरे दरबार के अंदर कुछ देखा? यही इतना देखा है, वो क्या बताइए और नहीं देखा। महाबली और बिहारी लाल, आज भरे दरबार के अंदर हमने एक ऐसी अनोखी चीज देखा कि जब से पैदा हुआ हमने आज तक जिंदगी में कभी नहीं देखा। समझ गए बिहारी लाल, लम्बादार कह रहे हैं आज भरे राज दरबार में हमने ऐसी अनोखी चीज देखा जब से पैदा हुआ हमने देखा नहीं। समझ गए इनका, देखी हुज के बच्चा देखा। तुम हरामखोर कहीं का, तुम दोनों ने कुछ नहीं देखा। हम तो नहीं देखा। मैंने भरे दरबार में देखा है। आपने क्या देखा लम्बादार? किसी ने कहा है महाबली कि चांद भी शर्मा गया, चांद भी शर्मा गया, हूरों में क्या मिसाल है, और परियां भी पीछे रह गई, क्या कुदरती चाल है।
चांद भी शर्मा गया, हूरों में क्या मिसाल है, पड़िया पीछे रह गई, क्या कुदरती चाल है। अरे हराम खोर कंट परा, पड़िया नहीं परिया, परिया घूरों में नहीं हूरों में। हूरों में महाबली कहते चांद भी शर्मा गया, हूरों में क्या मिसाल है, और परिया भी पीछे रह गई, क्या कुदरती चाल है। देखा बहुत सी नाजरी देखा बहुत सी नाजरी, न टिक सका मेरा ईमान, और जब से देखा सुंदरी को खाना पानी सब आराम। जिस दिन से यशपाल की पत्नी सुंदरी को भरे दरबार में देखा है, हमारे दिल में आग लग गई, आग लग गई। यही सोचता हूँ कि कब वो मेरी बाहों में आ जाए, हमारी किस्मत में चार चांद लग जाए। इसलिए मेरी भी प्रतिज्ञा है कैसी? कि महाराज ने इसे पहाड़ी का किला इनाम में दे दिया। इनाम में दिया गया। महाराज आपने तो पहाड़ी का किला इनाम में दे दिया है, लेकिन कसम पैदा करने वाले की, मैं इस सुंदरी का जीना हराम कर दूंगा, मैं इस सुंदरी को उस पहाड़ी किले पर रहने नहीं दूंगा। उस पहाड़ी किले पे एक ऐसा दृश्य नजर आएगा कि जहां पे बहेगी पहाड़ी किले पे खून की नदी। इसलिए महाबली और बिहारी लाल आओ चलते हैं सबसे पहले उस पहाड़ी किले पे। कितना टाइम? हम का जने का हमका दिहो का कितना टाइम? सही है 5 मिनट। 5 मिनट। 5 मिनट से 1 सेकंड ज्यादा हुआ तो याद रखो, याद है। तुम दोनों को ऐसी मार मारूंगा कैसी? कि तुम दोनों अपनी पैदाइश से भूल जाओगे। चोर रे कहा भवा बे? बिहारी लाल हाँ या बता, या साला पहले के लकड़ी के ठेकेदार रहन का यार। अरे लकड़ी का ये साला सफेदा के ठेकेदार रहा। आवा साला जैसे सफेदा का बोकला बोरी यार। आहू का सटा सा मारी साला चटा चट आहू का चटा चट। तो कम बिहारी आए? वही मार में हाँ 2-3 बूंद पेशाब छूट गया। इतनी तेज मारी 2-3 बूंद पेशाब छूट गया। बहुत अंड बंड मारी थी यार साला चोर। आओ का चलो नहीं अब की आएगा मारी पेशाब वाली थैली फाड़ जाए। ए बा बता जाई हाँ? अब इनका बेटा के डराबो नहीं करी। डराते नहीं? हाँ का है? डराए तई का हाथे का हाँ हाथवा न तू ठोल न हाँ इनके 2-4 फैट धरी, इनके हाथमा खुश हो जाए। ये कहा थे यार। आप बात समझ में आई है? हाँ साला चोर उठाएगी, साला छौकाट, चौका साला 7:45 आओ का यार। मरा जा रहा सारा सुंदरी के पीछे।
सुंदरी के पीछे कहाँ महाराज पहाड़ी के किला इनाम दे दी अब का एक साले के नजर में वही पहाड़ी के किला रहा। किला रहेगा। अरे हम तो कहे वह काम करते हो साले की तो हिंद का मिलत पहाड़ी के किला इनका मिल जाता हूँ का यार। लेकिन ये यही वही जलम जो उठाएगी श्यावका सही कहा दिया। अरे चोर वही पतरी में खाए रहे वही में छेद कर विचार वही बना। मसाला बराबर छेद कर रहा है। अब का यार बिहारी लाल हैं? या बताओ तो डरा देगा। इनका हाँ। इनका हम रोमो बराबर नहीं डराए। काहे? इनकी माँ का ब्रूच कब लाए? कल है शाम का उठा लावा। काले के घर गए रहे। घर गए रहे। अच्छा एक साले चोर के खाए पी के चर्बी चढ़ गए। चल हाँ सही कहे यार। तुम यकीन मानो साला बीड़ी का तरसत रहन है। बीड़ी का तरसत रहन है। बाप रे दैया जहाँ आज भंडारा खवावत है। हाँ हाँ जहाँ भंडारा खवावत रहे हैं हुआ आज हम देखा साले का पहुंच गया सरकारी खांसी के तरह। अरे देख रहा है यकैती वकैती का नीचे भुइया में और नहीं तो आधी बीड़ी पड़ी रही वही का साला उठा के पियला। आधी बीड़ी यार सही कहे। अब बीड़ी की तो बात ही न करो। बीड़ी का बात ही न करो। ये जो जूता पहना थी ना बेटवा जूता हमारा ही दीना है। सही अब क्या यार। अच्छा ठीक है। ए बात बता दे अगर जब कोई नहीं डराते सालिया खाऊ रहा का साला चोर उठाएगी मारा जा रहा साला सुंदरी के ऊपर यार। अब का यही तो चेहरा मुहरा मिला लियो यार। भाई कहाँ सुंदरी का अरे चेहरा। यार अगर अंधेरे अंधेरे अब का अगर सुंदरी निकल जाओ हाँ तो लाइट शायद सफेद फेल लाप 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 चम 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 चम। अब का उंजरे का मतलब ही नहीं। अब अगर यह साला खाऊ रहा निकल आवे अब का तो भाई अपनी जान भीज सियार आए चला ऐलान खाद सियार की साला पैजा सरकारी साला खड़ा हुई बताओ भला साला मारा जा रहा साला सुंदरी के पीछे। अरे यार चेहरा मुहरा में देख लियो यार। कहाँ सुंदरी के मुंह अरे यार बिहारी लाल हाँ सुंदरी के चेहरा देखो जैसे कमल गट्टा के फूल। और यही के साले चोर के देख लियो ये चेहरा। के साले के मुंह देखो जैसे कुकुर मुत्ता के फूल। कोर मुर्दा तो फिरो ठीक जैसे लंबूज बांदर सा। साला चोर उठाएगी राव चली चला जाए। हाँ। अगर रास्ता मिल जाए हाँ? तो बनाओ वाला पूरी फाइल। सही कहा था। और मेरी तू कहा हाथ के फाइल बनाओ। तुम परेशान ना हम वही चप्पू बांध के बनाओ। वही नगुना मारो हाथ चढ़े। हाँ सब गरम खून बहावे गा हाथ चढ़े। इनके गुंडई हाँ इनके गांव में घुसे थे। तुम दोनों जैसा नौकर हमको इंडिया में नहीं मिलेगा। हम लौंडिया टाप हैं। इधर आप कितना टाइम दिया था हमने तुझे? 5 मिनट 5 मिनट। टाइम कितना हुआ? 5:30। क्यों हुआ? वही जाला बिहरिया रोके रहा। हराम खोर हम जंगल से निकल आते हैं जैसे भीज सियार। कौन है साला कहा था? तुम सोने हराम खोरो और तू हाथ टूटा कहीं का। तेरा एक हाथ टूटा दोबारा तेरा दूसरा नहीं लंबा ऐसा मत। कितना टाइम? 5 मिनट। 5 मिनट से 1 भी सेकंड ज्यादा हुआ तो याद रखो साले तुमको जिंदा जमीन में घुसेड़ दूंगा। हंसो ना ये तो बैठे बैठे मरवा रहे हो। बताए थोड़ा सा कसो कि मंत्री आएगा भाव में महाबलिया। अरे दांत दिखा रहे हो हाव हाव कर रहे।
आएगा तू का पेले लाग हम पेल भाई 9-2-11 का पेल चलो डाला हमरू पेली हमारा व्यवहारी आए का तुमका पहले लाख में बड़ा नीक ला कही एक बात बता दी हमको मालिक तुमका नीक ला बहुत नीक लाग रहा है पीछे काट है हो कहा दांते निक रे मजा आएगा अरे तोहरे हम कि तो कैसे ला अरे हमारा बात ही ना करो जब तोरे कई चीज छूट रहा है हमारी कई चीज धरी सराय ना वही में हमारा खीर जब 3 मिल हुई गई यही गांव की नहीं पिलाई बटूर गए हो गए अरे पूछो ना आओ चली चला जाए अब इनके साथ हम हो जाए रहे हाँ पहाड़ी के किला सही कहा आज ने हमारा तो हाँ मुलाकात हुए कि ना हो हाँ भाई लौटो नहीं ना लौटो चुप या बता हाँ तो हमका मरण का मनावा देखा अरे कहा मतलब लौटो नहीं ना लौटो भाई यार नहीं बिहारी लाल लौटब चाहे 2-4 महीना बाद ही लौटू हाँ लेकिन आओ चलते हैं चलो और चलते चलते कहना है क्या कहना है ल्यावती ल्यावती प्रिया बनवा से बंधे ल्यावती प्रिया बनवा से बंधे लाभार्थी पिया बनवा से बनके लाभार्थी पिया बनवा से बनके ल्यावती प्रिया बनवा से बंधे ल्यावती प्रिया बनवा अरे उड़ते के जाते ठाकुरन के भाई ठाकुरन के वो चलो मोटा रखावा हाथी पिया बनवा से बंधे आगे मंझवारा प्रधान जी की तरफ से कमेटी को 1100 रुपए का चंदा पार्टी धन्यवाद प्रधान जी से नरियागा वाला ले ली यावती पिया बनवा से बंधे पिया बनवा से बंधे प्रयागराज कितना सुंदर है ये पहाड़ी का किला। प्रिय आज ये जो पहाड़ी का किला मिला है मुझे और हमारे परिवार के यहाँ पर रहने के नसीब हुए हैं, ये प्यारी ये तुम्हारी बदौलत है, ये तुम्हारी बदौलत जो कि इतना प्यारा ये पहाड़ी का किला हमें मिला है। नहीं सुना, आज अगर हम इस पहाड़ी के किले पे आए हैं और ये पहाड़ी का किला मुझे इनाम में मिला है तो ये मेरी बदौलत नहीं, ये आपकी बदौलत। नो प्यारी, ये मेरी बदौलत नहीं है, ये तुम्हारी बदौलत है। आप सोचिए अगर आप दरबार के सेनापति नहीं होते तो ये पहाड़ी का किला मुझे इनाम में नहीं मिलता, इसलिए ये मेरी बदौलत नहीं, ये आपकी बदौलत मिला है। प्यारी ये बात नहीं है, महाराज ने तुम्हें पहाड़ी का किला इसलिए दिया है कि राजकुमारी छोटी थी 6 माह की, तब उनकी माँ उन्हें छोड़कर इस दुनिया से चली गई। माँ का प्यार, वो दुलार, वो ममता, सब कुछ तुमने राजकुमारी को दिया है और आज इतनी बड़ी कर दी हो, और इसीलिए महाराज खुश होकर के ये पहाड़ी का किला तुम्हें इनाम में दिया है। तुम्हें, ये तुम्हारी बदौलत है। नहीं यार, तुम्हारी 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 चलिए हम दोनों की बदौलत। बिल्कुल राइट। हाँ, और हाँ, यहाँ पर एक मेरा साथी रहता करता है। आपका साथी? और क्या, उसकी ड्यूटी यहाँ पर रहती है। लेकिन यहाँ तो कोई नहीं दिखाई दे रहा। मैं आवाज लगाता हूँ, देखता हूँ कहाँ है वो। पवन सिंह, इधर आओ सिपाही पवन सिंह। कैसे हो? बढ़िया साहब। कोई तकलीफ? कोई तकलीफ नहीं साहब। देखो पवन सिंह, हाँ साहब। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि इस पहाड़ी किले पर तुम्हारी ड्यूटी रहती है, यहाँ पर पहरा तुम देते आए हो। हाँ साहब। इसीलिए मैंने तुम्हें आवाज लगाया है। आज के बाद इस पहाड़ी किले पर तुम अकेले नहीं रहोगे। आज के बाद मेरा परिवार, हमारी बीबी,
मेरा बेटा इसी पहाड़ी किले पर रहेंगे। बहुत अच्छी क्योंकि बात है। खुशी की बात तो ये है पवन सिंह हाँ साहब। कि महाराज जी ने ये पहाड़ी का किला हम लोगों को इनाम में दे दिया है, क्यों नहीं साहब? और इसीलिए देखो ये मेरा बेटा है, ठीक। इसका नाम सुंदर है। क्या नाम है? सुंदर। सुंदर। बहुत सुंदर बच्चा भी है। अरे इसीलिए तो नाम भी सुंदर रखा हूँ। और हाँ, मेरे बेटे को ले जाओ, देखो ये ठंडी ठंडी जो हवा चल रही है हाँ। पहाड़ी किले के ऊपर। अच्छा, हाँ, इसे पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं के बारे में इसे बताओ, ठीक है? समझाते रहो। उसके बाद पार्क में लाओ, फूल, कलियां, पौधे, अनेक प्रकार के जो वहां पर पौधे लगे हुए हैं उनके इनको संपर्क कराते रहो, पहचान कराते रहो। साथ साथ घोड़े पे चलना, बल्लम चलाना, तलवार चलाना मेरे बेटे को सिखाते रहना, ताकि मैं यही सोचता हूँ कि मेरा बेटा पढ़ लिख कर एक ऐसा नागरिक बने, एक ऐसा छात्र बने जो कि मेरा नाम इस राज्य में रोशन करे। क्यों नहीं साहब? ले जाओ मेरे बेटे को। आओ भैया, चलो परेशान ना हो, तुमको हम बढ़िया बढ़िया जगह घुमा के लो। चलो चली, पहले चली नहरिया, वहाँ क्या करेंगे? दू जने नहाए खोई। अच्छा, ऐसे नहीं, फिर कैसे? दू जने नंगे हो के नहावा जाए। हरामखोर, चलो ठीक है, अभी वो बच्चा है, वो तो नहा सकता है, लेकिन तुम साले इतने घोड़े के घोड़े हो गए, तुम नहाओगे? हम कहना नहाए चाहिए का? कोई बदतमीजी नहीं होनी चाहिए, अच्छा समझ ले। भैया, बढ़िया बढ़िया तुमका खेल। और खाते पीते रहना, ठीक तुम भी है। खाते पीते रहना, बेटे को भी खिलाते मिलाते रहना। तुमका जौन खाओ तौन खाओ भैया, परेशान ना हो, चाहे भूखन मर जाए मगर तुमका खाओ। अच्छा जी। हाँ चलो आओ। वाह, देखा प्यारी? प्रहलाद, ये कितना मजाकिया है। अरे पवन सिंह नाम है इसका, अच्छा, और तुम्हारा बिल्कुल टाइम पास करता रहेगा, बहुत मजा किया है। और बेटा भी देखो उसके साथ कितना खुश था, है ना प्यारी? देखो अब छोड़ो सभी बातें, महाराज के आदेश का पालन करना है हमें, और महाराज का यही आदेश है कि मैं परिवार को छोड़कर पहाड़ी किले पर जाऊं। तो सो अब मैं जा रहा हूं, अपना ख्याल रखना, बच्चे का ख्याल रखना, और साथ साथ सिपाही पवन सिंह का भी ख्याल रखना, राइट? मैं चलता हूं। ठहरिए प्रहलाद, आप तो जानते हैं इस पहाड़ी के किले पे मेरा पहला दिन है, और ये अजनबी जगह है। मुझे यहाँ अजीब से लगता है, मुझे डर सा लगता है। प्यारी, प्रहलाद, आप थोड़ी देर मेरे साथ रहिए। नो प्यारी नो, ऐसा नहीं हो सकता है, और ये अजनबी जगह नहीं, अभी पहला दिन है तुम्हारा, इसीलिए तुम्हें अजनबी से लग रहा है। अब यहीं पर रहोगी ना तो बिल्कुल अच्छा लगेगा, ठंडी ठंडी हवा मिलेगी, सब कुछ, कोई कमी नहीं होगी प्यारी। मैं चलता हूँ, ठीक? प्रहलाद प्लीज मेरी बात को सुनिए। प्यारी, मैं सब समझ रहा हूँ, क्योंकि तुम ही नहीं बल्कि हर नारी यही चाहती है कि उसका पति उसके साथ रहे, लेकिन हम मर्दों की भी कोई मजबूरियां होती है जिसकी वजह से हम लोगों को दूर रहना ही पड़ता है। प्यारी, इस बार जब मैं आऊँगा तो वादा करता हूँ कि मैं छुट्टी लेकर हफ्ते डेढ़ हफ्ते के लिए आऊँगा, फिर जो भी बात करना है करना प्यारी। लेकिन आज प्रहलाद, मैं आपसे विनती करती हूँ, बस थोड़ी देर तो मेरे साथ रहिए। प्यारी, उदास मत हो तुम, ठीक है? अगर तुम्हारी यही मर्जी है कि मैं थोड़ी देर के लिए रुकूं तो ठीक है, मैं 10 मिनट तक यहीं पर रुकूंगा। 10 मिनट? 10 मिनट मेरे लिए बहुत है। बहुत है, बहुत खुश हो गई, लेकिन इतना टाइम नहीं है मेरे पास, मैं जानता था, सिर्फ 5 मिनट, समझ गई ना? प्रहलाद, मैं आपकी मजबूरी और परेशानी समझती हूँ। आप हमेशा सीमा बॉर्डर पे रहते हैं और देश की रक्षा का भार तुम्हारे कंधों पे है। प्रहलाद, मैं आपको रोकूंगी नहीं, चले जाना। लेकिन प्रहलाद, एक बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ, मैं आपको अपना पति नहीं, अपना भगवान समझती हूँ। मैं रात दिन सिर्फ आपकी ही की पूजा करती हूँ। हाँ स्वामी। प्रहलाद,
और तू ही मेरे मंदिर, तू ही मेरी पूजा, तू ही मेरे मंदिर, तू ही मेरी पूजा, तू ही देवता हो, तू ही देवता हो, तू ही मेरे मंदिर, तू ही मेरी पूजा, तू ही देवता हो, तू ही देवता। कब साहेब? कितनी देर से यहाँ पर है? 1 घंटा साहेब। 1 घंटा से? हाँ साहेब। और यहाँ पर बेटे को लेकर क्या कर रहा था? ये भैया का सिखाए नहीं है क्या? ये जो तुम तुझे नहीं करो तो बड़े को चीज सिखाओगे ना पता। देखे तो समझे कि तुम मेरे क्या हो, कि तुम मेरे क्या
मौज में आकर मौत को ही भूल गया। देखिए मेरा टाइम हो गया प्यारी, मुझे जाने दो, अब मैं चलता हूँ। अरे बड़ा टाइम हो गया, बातों बातों में देखो सब भूल गया। प्याला, मैं आपको रोकूंगी नहीं, क्योंकि मैं जानती हूँ आप एक सेना नायक हैं और आपके ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, इसलिए मैं आपको रोकूंगी नहीं। लेकिन प्यारनाथ, बोलो। मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हूँ? पहले वादा करिए कि जो कुछ मैं कहूँगी वो आप करेंगे। प्यारी, अपनी इस मोहब्बत की सौगंध है मुझे, सौगंध खाता हूँ कि आज तुम जो कुछ कहोगी तुम्हारी बातों को मैं मंजूर करूंगा। बोलो क्या चाहिए तुम्हें, या और कोई बात शौक से कहो। प्यारनाथ, अगली बार जब सीमा बॉर्डर से आप घर आना हाँ, तो मेरे लिए एक अच्छी सी सफेद रंग की चूंदर लेकर आना। बस ये फट चुकी है। अरे तुम्हारे लिए एक क्या सैकड़ों चूनर ला सकता हूँ, सैकड़ों। ठीक है, वादा है इस बार आऊंगा तो तुम्हारे लिए सफेद रंग की एक बहुत ही प्यारी चूनर मैं लेकर के आऊंगा, वादा रहा। ठीक, अपना ख्याल रखना बच्चे। ये मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे लिए। जाते हो परदेस पिया, जाते ही हसीना, जाते हो परदेस पिया, जाते ही हसीना। खत मेरा देखो, तुम भी खत मेरा, आते ही खत लिखना, जाते हो परदेस पिया, जाते ही खत लिखना, जाते हो परदेस पिया, जाते। देखो तुम भी खत मेरा, देखो तुम भी खत मेरा, पाते ही खत लिखना। मेरे प्यारे, सीमा बॉर्डर के लिए रवाना हो गए। सूर्य भी अस्त हो चुका है, शाम होने को आई है। मैं एक काम करती हूँ, इस पहाड़ी के किले के गेट को बंद करती हूँ और मैं भी थोड़ी देर आराम करती हूँ।
एक बिगहा दूध हो, एक बिगहा दूध हो। क्या किला है? अरे एक बिगहा दूध पर इतना है। चले चले